टॉल बेच के से तो देखे पर टॉस की दूध के कोने ला मंगल कहते ने बैठाइए था कि तुम्हें बताई गई से आज देखो लड़कन गुरु जी में नहीं बताई गई साहब का शंकरानंद समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? शंकरानंद समिति संयुक्त परिषद समिति आगे किससे जुड़ा हुआ इस समिति किसकी जांच के लिए गठित हुआ था? शंकरानंद समिति का गठन किसकी जांच हाँ ठीक है, बफौर से तोप खरीद घोटाला के जांच के लिए शंकरानंद समिति का गठन हुआ था। बताएगा आगे से 1882 में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन। बताएगा आगे साहब का चाको समिति का जो गठन हुआ था 2011 में किसकी जांच के लिए? चाको समिति का गठन 2011 में किसकी जांच के लिए किया गया था? आगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के लिए। बताएगा इसे 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है किस गवर्नर का? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को ही। बताएगा आगे से त्रिपाठी समिति का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? हाँ शेयर बाजार यानी केतन पारिक शेयर घोटाला के लिए किया गया था ये। बताएगा पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? आगे पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? किस लिए पंचायती राज का गठन किया? हाँ ठीक है, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था ये पंचायती राज का स्थापना करने का मकसद। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। पंचायती राज का शुभारंभ पहली बार भारत में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिला। जीबी के राय समिति का गठन कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। भारत में पहली बार पंचवर्षीय पंचायती राज जो लागू हुआ था किस प्रधानमंत्री के काल में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएगा LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? LM सिंघवी 1986। दूसरी बार भारत में पंचायती राज लागू कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दूसरी बार पंचायती राज कब लागू हुआ था? शॉर्ट का डेट बताना है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान। हाँ यहाँ लगा था 11 अक्टूबर 1959। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। आगे से बताइएगा पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो इसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितना समय के लिए होगी? पंचायत का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 वर्ष के। क्वेश्चन होगा आगे साहब का 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993। आगे से बताइएगा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष की होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है 243 का अड़ा। बताइएगा यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो बताइएगा उसका निर्वाचन कितना समय के अंदर हो जाना चाहिए? फिर से 6 माह का अंदर हो जाना चाहिए। प्रश्न आगे से बताइएगा अगर बताना होगा मान लेते कि पंचायत का चुनाव हुआ और 1 वर्ष के बाद किसी कारण पंचायत का विखंडन हो गया, मतलब मुखिया का मतलब ये हो गया, तो फिर दोबारा जब चुनाव होगा तो कितना समय के लिए होगा?
बचे हुए कार्यकाल के हाँ, यानी बचा हुआ समय के लिए, शेष बचे हुए समय के लिए दोबारा जब चुनाव होगा तो उतना कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। प्रश्न आगे से बताना होगा। क्वेश्चन होगा, किंतु यदि पंचायत ऐसे समय में विघटित होता है जब उसकी अवधि 6 माह से ही कम बचा है, अब उस समय विघटित होता है, तब बताना होगा शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी हो सकता है या नहीं? नहीं होगा, शेष अवधि के लिए निर्वाचन जरूरी। प्रश्न आगे से बताएगा कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243 के पंचायतों के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 243 के 6 में। प्रश्न आगे से बताएगा, पंचायतों को वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए किसका गठन किया जाता है? पंचायतों के वित्तीय अवस्था, पैसा वाला बातचीत आगे। पंचायतों के वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन होता है? ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। बताइएगा इस आपका राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, किन करे? राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अशोक मेहता समिति का जब गठन हुआ था 1977 में, तो उसके अनुसार बताएगा पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय था? 2 स्तरीय था। प्रश्न आगे से बताएगा, जीवी के राय समिति को बताएगा गठन जो हुआ था किस काम के लिए जी? जीवी के राय समिति का गठन किस लिए किया गया था? आगे। जीवी के राय समिति का गठन, हाँ ठीक है। देखो उसका क्या था कि ये जो गठन हुआ था ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इसका गठन हुआ था, जीवी के राय। यहां से बताएगा के संस्थानम समिति का जो गठन हुआ था, ये किसका मतलब जांच करने के लिए बोल सकते हैं या किसका अध्ययन के लिए? के संस्थानम समिति का गठन पंचायत में किसकी जांच करेगा वो? वित्तीय व्यवस्था को। ठीक है, पंचायती राज के संस्थानों के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए के संस्थानन समिति का गठन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 ईस्वी में लागू हो गया था 73वां संविधान संशोधन। 92 में मतलब उसका पारित हुआ, 93 में इसको लागू कर दिया गया। हाँ, 93 में लागू हुआ था। और क्या बोलते हैं 73वां रहे या 74वां रहे, दोनों का जो है ना 1992 में मतलब पारित कर दिया गया था और 1993 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। आगे से बताइएगा, सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रमों की समिति में कुल कितना सदस्य होता है? 22 को होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। बगल से बताइएगा, प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है किस समिति को? लोकलेखा। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सा है? प्राक्कलन समिति। बगल से बताइएगा, लोकलेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे और कौन सा सुधार के नाम से जाना जाता है? प्राक्कलन समिति को और किस नाम से जानते हैं? प्राक्कलन समिति और किस नाम से जानते हैं? कोई मोंटेफोर्ड सुधार समिति के नाम से जाना जाता है। मोंटेफोर्ड सुधार भी बोला जाता है इसको, लोकलेखा समिति को। आगे से प्राक्कलन बोल रहे थे, नहीं, लोकलेखा समिति को 1921 में गठित हुआ और उसको नाम मोंटेफोर्ड समिति के नाम से जानते हैं। आगे से बताइएगा, लोकलेखा समिति में बताइएगा राज्यसभा से कितना सदस्य होता है, लोकसभा से कितना सदस्य? लोकसभा 15, राज्यसभा 7। लोकसभा 15, राज्यसभा 7। प्राक्कलन समिति में 30 का 30 सदस्य कहां से आता है? लोकसभा से। भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? स्मॉल लेट लीजिएगा।
गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 8 अक्टूबर 2008। भारत के राष्ट्रीय, 2009 में। हाँ ठीक है, 9 में नहीं, गंगा के नदी ने बोले थे। आगे जाना हो तब बोलो, ना तो नहीं बोलूं। छोटका डेट, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कोई 4 नवंबर 2008 को मिला था इनको। आगे से बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009। बताइएगा, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलिफास इंडिका। आगे से बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। पावो क्रिस्टेटस। बताइएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार बताइएगा, हिंदी का पहला माह कौन होता है जी? चैत। बताइएगा आगे से, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को बताइएगा संविधान सभा ने कब अपनाया था राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में? आगे 22 मार्च 1957 ईस्वी में। स्मॉल डेट ये सबके रखिएगा। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। चौड़ाई 2, लंबाई 3। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, राष्ट्रीय गीत गाने में बताना होगा आपका कितना समय लगता है? ठीक है, 65 सेकेंड। आप ही बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का बताइएगा कलर का बताइएगा, आरोही क्रम में बताना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आरोही क्रम में कलर। ऑरेंज रहा। आगे कुछ बोलू। भारत सफेद केसरी। कैसे शादी होता करो तब समाज में नाम रहा। आगे आरोही क्रम में यानी नीचे से बताना है, अवरोही क्रम में ऊपर से बताना है। हरा सफेद केसरिया। बगल से प्रश्न होगा आपका। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को बताना होगा आपका संविधान सभा ने कब अपनाया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। आगे से बताइएगा, यहां से बैठ जाओ आगे तीनों को। जम्मू कश्मीर में बताइएगा 370 कब हटा जी? 2019 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल बताइएगा। आगे ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल रहेगा तो 6 वर्ष। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? 360। भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा? नहीं लगा है अभी तक, एक बार भी नहीं। बगल से बताना होगा आपको। क्वेश्चन आगे से बताएगा, सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में। अभी आपको नहीं है, आएगा नंबर, इसलिए जिनको देखेंगे उन्हीं को बताना है। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था है? 3 प्रकार के। कौन कौन? राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय आपात। राजकीय आपात में क्या करें? हाँ, राजकीय आपात मतलब कि राज्यपाल, और वित्तीय आपात तो अलगे से वो आपात ले आइल है। राज्यपाल नहीं, राष्ट्र एग्जाम हमको गड़बड़ा दबो माइंड। ठीक, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। बताइएगा, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रीय आपात 352। अभी तक भारत में 352 का इस्तेमाल कितने बार हुआ है? कब कब? आगे 1962, 71, 75। बताइएगा, राजभाषा संविधान के किस भाग में वर्णित?
भाग 17, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषा। 22 भाषा में बताएगा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी? 14। बताएगा 15वां भाषा कौन था जो 8वीं अनुसूची में जुटा 1967 में? सिंधी। बगल से बताना होगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। बगल से बताएगा भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? 1952 ईस्वी में। आप ही बताइए कहीं से क्वेश्चन आपका होगा वो। लोकसभा में बताएगा अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? हाँ, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितना सीट आरक्षित? आगे आगे ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। हाँ 47 सीट हो। हाँ आगे से बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। जो आपका गलती हो जी तो 1992 में गठन वाला राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। आगे से बताइएगा नीति आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? नीति योजना आयोग को कब समाप्त करने की घोषणा किया गया? हाँ 15 अगस्त 2014। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग आया। तो नीति आयोग भारत में कब से लागू? 1 जनवरी 2015। नियंत्रण व महालेखा प्रशिक्षक का कार्यकाल कितना समय का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। आगे से बताना है 2024 में जो हुआ है लोकसभा चुनाव, कैमा लोकसभा चुनाव हुआ था? 18वां। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा कि 15 सितंबर 2016 को जारी हुआ था किसके आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना हुआ? जीएसटी परिषद की स्थापना 2016 में किसके आदेश से हुआ? राष्ट्रपति। बताना होगा इस आपका राष्ट्रपति। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री। आगे से बताइएगा तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। ठीक है। शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह बताइएगा? तीर कमान। बताना होगा आगे से आपका आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ था जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है? 2012। आगे से बताइएगा संविधान का कौन सा विभाग जो है निर्वाचन को वर्णन करता है? भाग 15। बताएगा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? अंतरराज्यीय परिषद का गठन 263। बगल से क्वेश्चन होगा आपका भारत के संविधान में कितना सूचियां है जी? 12 गो अनुसूची। सूची की बातचीत कर रहे। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्धित सूची। बताना होगा आगे से आपका बताइएगा आगे से सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दूसरा राज्य बताना है जो सबसे ज्यादा लोकसभा भेजता। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा 48। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना है वर्तमान? 4 लाख। ठीक है। आप आगे से बताइएगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। एगो होमवर्क नहीं ना जा कोई यूथ वाला पढ़ लिया थोड़ा सा देख लियो। बताइएगा आगे से आधुनिक आवर्त सारणी में बताइएगा सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त 7 गो, इसमें बड़ा कौन है? छठा वर्त। छठा वर्त में तत्वों की संख्या कितनी? 32। आगे से बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा वर्त है जिसमें केवल गैस है? क्या बोले? आगे कौन सा वर्त में केवल गैस है? क्या बोले? पहला। ठीक है। पहला वर्त में केवल गैस है, 2 ही गैस है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। प्रश्न आगे से बताइएगा दूसरे समूह के तत्वों को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे। आगे से बताइएगा
क्वेश्चन आगे से बताना होगा आपका। लेंथोनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है? एफ ब्लॉक। आगे से बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा समूह में 7 तत्व है? पहला समूह में 7 तत्व है। आगे से बताएगा हाइड्रोजन नोबेल गैस है या नहीं? नहीं है। तो नोबेल गैस की संख्या कितनी है जी? यानी अक्रिय गैस की संख्या 6 अक्रिय गैस है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। यदि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह कौन सा समूह का तत्व है? आगे 18वां समूह यानी शून्य समूह का यह तत्व है। आप ही बताइएगा एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो किस आवर्त का तत्व है और किस समूह का तत्व है? दोनों चीज बताना। हाँ ठीक है, आवर्त तीसरा और समूह 16वां का है। आगे से बताइएगा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। मैग्नीशियम का 282। प्रश्न आगे से बताइएगा बेरियम का परमाणु संख्या बताइएगा। बेरियम का 56 होता परमाणु संख्या बेरियम का। आपको बताना होगा किस समूह के तत्वों का बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है? पहला समूह के तत्वों का बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आगे से बताइएगा तीसरे आवर्त कौन सा तत्व तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला है? तीसरा आवर्त का तत्व उच्चतम इलेक्ट्रॉन वाला। क्या बोले? क्लोरीन। ठीक है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का समूह 14 के किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? समूह 14 में कौन सा तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? आगे हाँ विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक है समूह 14 में। कार्बन। प्रश्न आगे से बताइएगा कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। यहां से बताइएगा बोलना होगा इस आपका पेट में खाना पचाने वाला अम्ल बताइएगा HCl। प्रश्न आगे से बताइएगा ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितनी है? आगे ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या। आगे ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2। हाइड्रोजन की समस्थानिक है ना ड्यूटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन की तीनों समस्थानिक है ना, तो ही द्रव्यमान संख्या पूछा लिया। ड्यूटेरियम का कितना? 2। प्रश्न यहीं से बनेगा आपका बोलेगा इस आपका भारी जल का सूत्र बोलिए D2O। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 गुना कर लो हल। ठीक है 20। आगे से बताइएगा आप मीथेन का अनुभार बताइए 16। आगे से बताइएगा जिनॉन का संकेत क्या होता है? XE। आगे से बताइएगा किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है? जेनॉन को ही बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा समूह के तत्व है जो रंगहीन है, स्वादहीन है और गंधहीन है? क्या बोले? आगे क्वेश्चन था किस समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन, गंध रहित गैस है? सफेद गैस 18वां समूह। आगे से बताना होगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? शुष्क बर्फ। प्रश्न आगे से बताना है क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितनी? 0%। पीछे से बताइएगा सोडियम का लैटिन नाम बताइएगा। Na जो बना है वो कहां से बना है? लैटिन वर्ड तो लैटिन उसका नाम बताइएगा। नाइट्रियम। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा सोडियम को कहां रखा जाता है? हाँ ठीक है किरोसिन का तेल में। थोड़ा जोर से बोलूं बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलिए CaOH का होल 2। जाएंगे पीछे से सीने बार किस धातु का यस्क है? देखो पारा का सीने बार है।
आपको बताइएगा, आपको बताइएगा इसे कि मीथेन के जलने से क्या प्राप्त होगा। एक गैस का नाम बताइएगा इस यौगिक का। मीथेन का जलने से CO2 और हाँ ठीक है, CO2 और जल का निर्माण होता है मीथेन के जलने से। बताइएगा इस आपका धान के खेत से कौन सी गैस निकलती, मीथेन। प्रश्न बनेगा कि कांसा किसका किसका मिश्रण है, कांसा, हाँ ठीक, तामाटीन। प्रश्न बताना होगा आपको वहीं से, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कॉपर या चांदी। आगे से बताइएगा नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण है, आओ नाइक्रोम। आगे आगे ठीक है, लोहा निकेल क्रोमियम। प्रश्न बताना है आगे से आपको, सोना का बताइएगा परमाणु संख्या कितना होता है, 79। हेमेटाइट किस धातु का यश, हेमेटाइट लोहा का है। आगे से बताइएगा आप ही, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, गैल्वेनाइजेशन। पीछे से बताना होगा आपका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन। नायलॉन किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना नायलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन। ऐसे जो बोल लो लंदन न्यूयॉर्क, लंदन से कौन सा बढ़ेगा, अच्छा खाली याद रख ले रहा है, कहते हो कि लंदन से, ध्यान रखिएगा इससे पता चल जाएगा नहीं, न्यूयॉर्क और लंदन। नायलॉन जो है किन दो शहरों से नाम से मिलकर बना, तो NY कहां से आया, न्यूयॉर्क, LON लंदन। आगे से बताइएगा यूरिया का सूत्र बोलिए, आगे फिर से बोलिए तो, हाँ अब हुआ सही, NH2CO NH2। आगे से बताइएगा, बताना होगा इस आपका, अमोनिया को किस विधि द्वारा तैयार करते, हाइबर विधि। प्रश्न बताइएगा इस आपका, हेक्स के मतलब कार्बन कितना, 6, बिल्कुल ठीक बोल दिए। बताना होगा इस आपका, हेप्टो का मतलब कार्बन कितना, हेप्टो, आगे 7, 10 तक बोलिए तो, मेथ से लेके मेथ, हाँ हाँ कुछ कुछ बोल दो लीजिए, तो बोलिए 10 तक। डेक बिल्कुल ठीक है, नॉन डेक, डेक जो होता है 10 में हो जाएगा। आगे से बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाई जाती है, एसिटिक अम्ल। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, रेडिलेट का सूत्र बोलिए, रेडिलेट, रेडिलेट Pb3O4। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सिंदूर के आसपास बोल सकते हैं, Pb3O4। आगे से बताइएगा, एल्काइन का सूत्र बोलिए, हो गया, आगे CnH2n-2। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपका बताइएगा इसे, डी ब्लॉक में कहां से कहां तक समूह के तत्वों को रखा गया है, 3 से 12। यहां से बताइएगा, इथेनॉल का सूत्र बोलिए, C2H5OH। बताइएगा इसे, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, CH। यहां से बताइएगा, मधुमक्खी के डंक में होता है किस प्रकार का तरल, जैसे अम्लीय तरल, क्षारीय तरल, उदासीन तरल। मधुमक्खी के डंक में, हाँ उसे कर बताना है, अम्लीय। आगे से बताएगा, ऐसा होता फॉर्मिक अम्ल, तो अम्ल का ही सवाद ही हो जाता है, अम्लीय बोल देना है, कोई अम्ल हाँ क्षार।
यहां से बताना होगा आपका। चीनी का सूत्र बोलिए। C12H12SO11। ग्लूकोज का सूत्र बोलिएगा। C6H12O6। ठीक है, मैथ बता रहा जा पड़ी आपको चाहिए में। अच्छा, होमवर्क के लिए एडमिशन करवा ले बजे। ठीक है,